मंदसौर जिले के सुवासरा तहसील के ग्राम धनवाड़ा और रामनगर क्षेत्र में प्रस्तावित करोड़ों रुपए की सोलर परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चल रहे सीमा विवाद में फंस गई है। भूमि के स्वामित्व को लेकर दोनों राज्यों के दावे के कारण निर्माण कार्य बार बार रुक रहा है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर पेयजल योजना के लिए करीब 130 हेक्टेयर शासकीय भूमि एक निजी कंपनी को आवंटित की थी। कंपनी ने बाउंड्री वॉल और फाउंडेशन का कार्य शुरू किया, लेकिन राजस्थान वन विभाग ने संबंधित भूमि को अपनी सीमा में बताते हुए निर्माण रुकवा दिया। इसके बाद से परियोजना अधर में लटकी हुई है। मध्य प्रदेश प्रशासन का दावा है कि वर्ष 1902, 3 और 1938-39 के राजस्व नक्शों सहित अन्य दस्तावेजों के आधार पर यह भूमि ग्राम धनवाड़ा की राजस्व सीमा में आती है। प्रशासन का कहना है कि गांव में सभी शासकीय सुविधाएं और दस्तावेज मध्य प्रदेश शासन के अधीन संचालित है। ये सोलर प्लांट गांधी सागर पेयजल योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे मंदसौर और नीमच जिले को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जानी है। योजना के तहत बिजली मात्र 2.09 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलने का अनुमान है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक परियोजना का निर्माण कार्य रुका हुआ है, जिससे क्षेत्र की महत्वपूर्ण पेयजल योजना पर भी असर पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने आवंटित की गई है। अब राजस्थान को ये कंफ्यूजन है कि ये लैंड उनका है। उनका एक जो बटांगन है, खसरा बोलते हैं वो, उसमें 236/1 वो ये बोल रहे हैं कि 857 हेक्टेयर पूरा जो मध्य प्रदेश सरकार के 3 इसमें ग्राम लगते हैं, धनवाड़ा, रामनगर और धतूरिया, ये तीनों ही अगर वो 857 हेक्टेयर क्लेम करते हैं तो फिर तो पूरे तीनों ही चले जाएंगे इसके अंदर। मतलब ये प्रोजेक्ट तो 130 हेक्टेयर का ही है। इसके अलावा जितने भी हेक्टेयर बचे जो फॉरेस्ट विभाग क्लेम कर रहा है, तो फिर तो इसमें 1902 से मध्य प्रदेश सरकार के पास ही और सारी यहाँ पे जो भी जनहितकारी योजना है वो लागू हुई है, इसके भी सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास में है। और 1902 और 1903 का भी नक्शा है। उसके बाद से 1938 से 1939 का भी नक्शा है जो अपडेट हुआ है। और 1938-39 के बाद में जहाँ जहाँ पे खसरे बटे, जो प्राइवेट गया, जो गवर्नमेंट लैंड, और जो गवर्नमेंट लैंड में स्कूल बने हैं, आंगनवाड़ी बना है, ये सब है। तो उनका ये अगर वो 236/1 में देखा जाए राजस्थान वाले में, तो ये सब लाए करता है, तो फिर तो वो भी गलत हो जाएगा। मतलब बेसिकली ये मध्य प्रदेश सरकार की भूमि है। कितनी ज़मीन मिली थी? सोलर प्लांट के लिए तो 130 हेक्टेयर मिली थी, और जो वो क्लेम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बाउंड्री के अंदर वो 857 हेक्टेयर है। तो ये विवाद कर रहा है बार बार, क्या बैठ के समझौता नहीं हो रहा इसमें? अब वो बैठ के समझौता नहीं हो पा रहा है इसमें। मतलब वो फॉरेस्ट लैंड क्लेम कर रहे हैं, इसको अगर रिजर्व फॉरेस्ट लैंड भी क्लेम करते हैं तो फिर वो तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट के रूल्स में ही है कि वहाँ पे मतलब एक तीली गाड़ने के पहले भी आपको फॉरेस्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो मध्य प्रदेश सरकार तो यहाँ पे 1902 से इस्टेब्लिश्ड है। सर, हल क्या निकलेगा इसका? एट लास्ट में अगर ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, फाइनल डिसीजन जो भी सुप्रीम कोर्ट का होगा, बाकी हल तो यही निकलना चाहिए, क्योंकि 100% हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं इसके। तो हल तो यही निकलेगा कि मध्य प्रदेश सरकार की भूमि रहेगी। सर, जब तक काम बंद रहेगा या चालू रहेगा? अभी तो काम चालू ही रहेगा। सिंहपुर और हमारे पड़ोसी पंचायत डाबल देवल के जो मध्य 2 राज्यों के मध्य की जो भूमि है, इसमें जो सोलर प्लांट जो कंपनी दिल्ली बिल्डकॉन के द्वारा और बोर्ड जल निगम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जिस प्रमाणीकरण के लिए जो समय की अवधि दी है, वहाँ तक काम बंद करने के लिए हमको तामील प्रस्तावित करने को कहा गया था। तो आज हम यहाँ के जो कंपनी के हेड है सुनील जी, और जल निगम के जो हमारे माननीय शुभ नाम अली जी, इनको हमने रिसीव करवा दी है। इसी संबंध में आए थे। ये भूमि किसकी है? भूमि विवादित है सर। विवाद ना तो भूमि आज मध्य प्रदेश की ना राजस्थान की, भूमि विवादित है। इस पे जिसका फैसला आएगा कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की हम अनुपालना सभी को करनी है, चाहे आप हो या हम। लेकिन इनको तो ज़मीन मिल चुकी ना? तो ज़मीन मिल चुकी है, तो ये जो साक्ष्य है इसके कोर्ट में पेश करेंगे।